विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, गीता के बारे में जो समझता है कि गीता क्या है, उसे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। गीता सारे शास्त्रों का हृदय माना जाता है। गीता में हर समस्या का हल मिलता है। जो भी कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं, उससे मनुष्य गीता के मनन व चिंतन से अवश्य पार हो सकता है। आइए चलते हैं श्लोक 67 पर। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भ्यसि। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। इंद्रियाणाम यानी इंद्रियों के, चरताम यानी विचरण करते हुए, यत यानी जिसके साथ, मनः यानी मन, अनुविधीयते यानी निरंतर लगा रहता है, अस्य यानी इसकी, हरत यानी हर लेती है, प्रज्ञाम यानी बुद्धि को, नावम यानी नाव को, वायु यानी वायु, अम्भ्यसी यानी जल में, अर्थात जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इस श्लोक का यही अर्थ है। आइए और थोड़ा समझते हैं। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। आइए चलते हैं श्लोक 68 पर। तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य इस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। तस्मात् यानी अतः, यस्य यानी जिसकी, महाबाहो यानी हे महाबाहु, निग्रहीतानि यानी इस तरह वशीभूत, सर्वशः यानी सब प्रकार से, इंद्रिय अर्थेभ्य यानी इंद्रिय विषयों से, तस्य यानी उसकी, प्रज्ञा यानी बुद्धि, प्रतिष्ठिता यानी स्थिर। अर्थात अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। आइए और थोड़ा समझते हैं। कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। आइए चलते हैं श्लोक 69 पर। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। भूतानाम यानी जीवों की, तस्याम जागृति यानी जागता रहता है, यस्याम यानी जिसमें, निशा यानी रात्रि, भूतानि यानी सभी प्राणी, पश्यतः यानी आत्मनिरीक्षण करने वाले। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान हैं। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण
आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है।